नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 4 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 4 में कहा जा रहा है 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक बक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको 4 प्रश्न दिए गए, इन चारों प्रश्नों की आपको प्रायिकता निकालनी है। बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए इस प्रकार से मैंने 10 पर्चियां ले ली है और उसके साथ साथ में मैंने यहाँ पे आपके लिए एक बक्स भी ले लिया है। अब इसके माध्यम से हम बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करने वाले। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से इस पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है संख्या 6 प्राप्त करना। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, ये आपके टोटल 10 पर्चियां हैं। इन 10 पर्चियों में 6 संख्या लिखी हुई कितनी पर्चियां हैं? तो ध्यान से देखो, 6 संख्या लिखी हुई आपको कितनी पर्ची मिलेगी? सिर्फ आपके एक ही पर्ची मिलेगी। इसका मतलब घटना के अनुकूल आपके परिणाम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कुल आपके कितनी पर्चियां हैं? कुल आपके 10 पर्चियां हैं, तो आपके कुल परिणाम हो जाएगा 10। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहां पे लिखेंगे ये आपके पहला प्रश्न। अब यहां पे हम लिखेंगे घटना के अनुकूल परिणाम। घटना के अनुकूल परिणाम बराबर। अब देखिएगा घटना के अनुकूल परिणाम मतलब आपके 6 संख्या लिखी हुई कितनी पर्ची थी? 6 संख्या लिखी हुई सिर्फ आपके एक ही पर्ची थी। तो यहाँ पे घटना के अनुकूल परिणाम 1 हो जाएगा। उसके बाद में लिखेंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम बराबर कुल परिणाम मतलब ये आपके पर्चियों की घटना है। इस पर्चियों की घटना में कुल आपके पर्चियां कितनी है? कुल आपके पर्चियां 10 है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। अब आपको संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निकालनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे संख्या, यही लाइन जो आपके प्रश्न में लाइन दी गई, यही संख्या यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता। प्रायिकता को P से लिखते हैं, P बराबर। अब यहाँ पे प्रायिकता की आपके सूत्र क्या है? सूत्र है आपके घटना के अनुकूल परिणाम। घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब आप मुझे बताइए P बराबर घटना के अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा? संख्या 6 प्राप्त करने की आपको कितनी पर्ची मिली थी? आपको पर्ची मिली थी आपके 1 मिली थी, तो घटना के अनुकूल परिणाम 1 हो जाएगा। और कुल परिणाम मतलब आपके इन पर्चियों की टोटल संख्या कितनी थी? 10 थी, तो आपके बटा में 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से संख्या 6 प्राप्त करने की हमने प्रायिकता निकाल दी है। प्रायिकता कितनी है? 1/10 हो जाएगा। तो यहीं तक ही आपको इस पहले प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब यहाँ पे आपको दूसरा प्रश्न पूछा गया है जिसमें कहा जा रहा है 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। तो आप मुझे बताइए 6 से छोटी, क्या ये 9 6 से छोटा है? नहीं है। 6 से छोटा चाहिए। उसके बाद 7 6 से छोटा है? नहीं है। 5 6 से छोटा है। 4 6 से छोटा है। 3 6 से छोटा है। उसके साथ साथ में 1 छोटा है, 2 छोटा है। तो इस प्रकार से आपकी कितनी पर्चियां हो जाएगी? टोटल आपके 5 पर्चियां हो जाएगी जो आपके 6 से क्या है? छोटी है। यहाँ पे 1 छोटा है, 2 छोटा है, 3 छोटा है, 4 छोटा है, 5 छोटा है। तो ये आपके सभी पर्चियां कितनी है? 5 पर्चियां है जो आपके 6 से छोटी है। तो ये आपके घटना के अनुकूल परिणाम हो जाएगा। कुल आपको पर्चियां पता है कितनी है? 10 है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न 2 को सॉल्व करते हैं। यहां पे लिखेंगे सेकंड प्रश्न में लिखेंगे घटना के अनुकूल परिणाम। घटना के अनुकूल परिणाम। घटना के अनुकूल परिणाम मतलब आपके यहाँ पे 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने की टोटल पर्चियां कितनी थी? टोटल आपके 5 पर्चियां थी जो आपके संख्या 6 से क्या थी? छोटी थी। उसके बाद में कुल परिणाम। कुल परिणाम बराबर कुल परिणाम मतलब पर्चियों की टोटल संख्या कितनी है? 10। तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको प्रश्न पूछा गया था 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता
प्रायिकता को P से लिखते हैं, P बराबर, अब प्रायिकता का सूत्र क्या है, घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। अब यहाँ पे P बराबर, अब घटना के अनुकूल परिणाम मतलब संख्या 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने की पर्चियां कितनी थी, पर्चियां आपके घटना के अनुकूल परिणाम मतलब टोटल आपके 6 से छोटी पर्चियां आपके थी 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 बटे कुल पर्चियां कितनी 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। अब देखिएगा 5 का भाग इसमें भी जा रहा है, 5 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे P बराबर 5 में 5 का भाग एक बार जाएगा, 10 में 5 का भाग 2 बार जाएगा, तो आपके 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने की आपकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2 ANS। यहीं तक कि आपको इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब यहाँ पे आपको तीसरा प्रश्न पूछा गया है जिसमें कहा जा रहा है 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता लिखिए। तो आप मुझे बताइए 10 6 से बड़ा है, उसके बाद में आपके यहाँ पे देखोगे 8 भी 6 से आपके बड़ा है, उसके बाद में आपके 7 भी आपके क्या है 6 से बड़ा है, और उसके साथ साथ में आपके ये 9 भी क्या है आपके 6 से बड़ा है। तो आपके बड़े कितने हैं, 6 से बड़ा आपके 7 हो जाएगा, उसके बाद में 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 6 से बड़े आपके अंक कितने हो जाएंगे, अंक की आपके टोटल 4 पर्चियां हो जाएगी। तो आपके घटना के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और आपके कुल परिणाम आपको पता है कितना है 10 है, यानी कुल परिणाम मतलब टोटल आपके 10 पर्चे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड प्रश्न, घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। घटना के अनुकूल परिणाम मतलब आपके 6 से बड़ी संख्या लिखी हुई पर्चियां कितनी है, पर्चियां आपके हैं 4 7 8 9 और 10, 4 पर्चियां हैं जो आपके 6 से बड़ी है। कुल परिणाम, कुल परिणाम बराबर कुल परिणाम मतलब टोटल पर्चियां कितनी है 10 है। उसके बाद में अब यहाँ पे आपको निकालना है 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता P बराबर क्या हो जाएगा, घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के, बहुत ही आसान प्रश्न है, घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। अब आप बताइए P बराबर घटना के अनुकूल परिणाम मतलब 6 से बड़ी संख्या लिखी हुई पर्चियां कितनी है 4, तो ये आपके घटना के अनुकूल परिणाम हो जाएगा। कुल परिणाम मतलब कुल आपके पर्चियां कितनी है 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। P बराबर, अब देखिएगा 2 का भाग 4 में जा रहा है, 2 का भाग 10 में भी जा रहा है, 4 में आपके 2 का भाग कितने बार जाएगा 2 बार, 10 में आपके 2 का भाग कितने बार जाएगा 5 बार। अब ये संख्या किसी से भी नहीं कट रही है, तो आपके 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी है 2/5 ANS। यहीं तक कि आपको इस तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब यहाँ पे आपको चौथा प्रश्न पूछा गया है जिसमें कहा जा रहा है एक अंक एक संख्या प्राप्त करना, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की आपको प्रायिकता निकालनी। एक अंक की कौन कौन सी आपकी पर्चियां हैं, तो ध्यान से देखो, इसमें एक अंक है, इसमें भी एक अंक है, इसमें भी आपके एक अंक है, इसमें भी एक अंक है, उसके साथ साथ में 8 में भी एक अंक है, 2 में भी आपके एक अंक है, 4 में भी एक अंक है, उसके साथ 9 में भी एक अंक है, 7 में भी आपके एक अंक है, और उसके साथ साथ में यहाँ पे देखोगे 10 में आप देखोगे तो आपके 2 अंक है, 1 और 0, ये 2 अंक हो जाएगा। तो 10 से सभी छोटी संख्या 9 है, 1 से लगाकर 9 तक उनमें कितने अंक है, एक ही अंक है। 10 में आपके कितने अंक है 2 है, क्योंकि यहाँ पे 1 भी है और 0 भी है। तो आपको पूछा गया एक अंक की आपके कितनी पर्चियां हैं, तो एक अंक की आपके 9 पर्चियां हैं, तो घटना के अनुकूल परिणाम आपके 9 हो जाएगा। और टोटल पर्चियां कितनी है, टोटल आपके पर्चियां 10 है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को भी सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये आपके हो जाएगा चौथा प्रश्न, तो यहाँ पे लिखेंगे चौथा हल। अब आपको बताना है घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बराबर घटना के अनुकूल परिणाम मतलब एक अंक की टोटल कितनी संख्या है, संख्याओं की पर्चियां हैं, तो आपके एक अंक की लिखी हुई संख्याओं की टोटल पर्चियां आपकी कितनी है 9 है। उसके साथ साथ में कुल परिणाम, कुल परिणाम
कुल परिणाम मतलब टोटल आपकी पर्चियां कितनी है, टोटल आपकी पर्चियां 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निकालनी है, तो यही हम लिखेंगे एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता को P से लिखते हैं। P बराबर घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बटे हो जाएगा कुल परिणाम यहां पे P बराबर, अब घटना के अनुकूल परिणाम मतलब एक अंक लिखी हुई पर्चियों की संख्या कितनी थी, पर्चियों की संख्या आपके 9 थी, तो यह घटना के अनुकूल परिणाम हो जाएगा। कुल परिणाम मतलब टोटल आपके पर्चियों की संख्या कितनी थी, 10, तो यहाँ पे बटा में 10 हो जाएगा। ये संख्या किसी से भी नहीं कट रही है, तो आपके एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 9/10 ANS। यहीं तक कि आपको इस चौथे प्रश्न को सोल्व करना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप सीधा मुझे वीडियो कॉल करके पूछ सकते हो, वहां पे बिल्कुल फ्री में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा दूंगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।